नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। कोई एक या एक से अधिक ऐसी शक्ति है जिसने हमें बनाया है। हम उस शक्ति के नियंत्रण में हैं। यदि ऐसा है तो हमारी स्वतंत्रता व हमारे सारे कर्म भी नियंत्रित ही होंगे। हम उसके नियंत्रण की सीमा से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि हम उसकी शक्ति के ही सृजन हैं। और यह मानना कि उस शक्ति की स्तुति करना, ऐसा कुछ करना कि वह प्रसन्न हो जाए और हमें आशीर्वाद दें, हमारा कल्याण करें, तो यह स्थिति हमारी दासता की है, चाटुकारिता का है। यह प्रमाण है कि हमारी स्थिति एक परजीवी से अधिक नहीं है। इस दासता को चाहे भक्ति कहो या कुछ और, यह कदापि हमारी स्वतंत्रता व स्वाभिमान की व्याख्या नहीं है। यदि हम मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो यह स्पष्ट है कि जो यह सोचता है कि इस संसार को बनाने वाला कोई है, हमें बनाने वाला कोई है, हम किसी शक्ति के नियंत्रण में हैं, तो यह परिपक्व मानसिकता नहीं है। यह मानसिकता 10 से 12 वर्ष के बच्चों की होती है। अतः हम अधिक से अधिक 12 वर्ष के मनोवैज्ञानिक आयु में होते हैं, चाहे जैविक शारीरिक आयु 20 हो या 100 वर्ष। यह सोचना कि उस शक्ति की आराधना करने से, स्तुति करने से, प्रशंसा करने से, कर्मकांड करने से वह प्रसन्न होता है और आशीष देता है, तो यह मानसिक स्तर अधिक से अधिक 14 वर्ष की होती है। इसी आयु में हम सामाजिक व्यवस्था को समझते हैं और सम्मिलित होते हैं। इसी आयु में हम डरना, रिश्वत देना, चापलूसी करना, चाटुकारिता करना आदि सीखते हैं। इसलिए यह मानसिक स्थिति एक परिपक्व व्यक्ति की नहीं हो सकती। मेरी इन बातों पर अधिकांश लोगों को क्रोध आएगा, कुछ निराश भी होंगे। कुछ लोग फिर मेरी बातों को सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें ठेस पहुंचेगी। भावनाओं को ठेस पहुंचना, किसी छोटी सी बात पर हिंसक हो जाना, नाराज हो जाना, उपेक्षा करना, ये सभी गुण हमारी किशोर अवस्था की ही होती है। सच कहूँ तो हम अधिकतर लोग अपनी किशोर अवस्था से बाहर निकल ही नहीं पाते। हम अपने पूरे जीवन काल में अपने आप को अपने बीते हुए किशोर अवस्था के समान रंग रूप चाहते रहते हैं। वृद्ध और वृद्धा भी उस काल में दिखना चाहते हैं, जबकि शरीर उस सोच से, उस चाह से कोसों दूर निकल चुका होता है। हमारी मानसिकता उसी 15 से 20 वर्ष की आयु में अटकी रह जाती है। इसी कारण हम ना तो संसार को समझ सकते हैं, ना जगत को, और ना ही इस धर्म को। यह अचरज का विषय भी है और गौरव का भी कि मानव इतिहास में हम अब तक के सबसे अधिक शिक्षित वर्ग हैं, परंतु हमने साक्षर होने और जीविका के साधनों में ही शिक्षा को ढूंढा है। आज हम मानवों की जनसंख्या का 90% से भी अधिक लोग अपनी किशोर अवस्था से बाहर नहीं आ पाते हैं, और शेष 10% को 90% उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। वे उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि उन 10% के विचार उनकी किशोर अवस्था की धारणा को तोड़ देते हैं। हम अपनी आयु के अनुरूप ना सोचते हैं, ना जीवन जीते हैं। जहाँ तक बुद्ध धर्म की देशनाओं का मौलिक अनुवाद है और बुद्ध मार्ग पर चलने का विषय है, यह अत्यधिक कठिन हो जाता है उन लोगों के लिए जो अपनी किशोर अवस्था से बाहर आना ही नहीं चाहते, क्योंकि बुद्ध धर्म कहता है
इस संसार को बनाने वाली कोई शक्ति नहीं है। यह हमारा मन है जो इस संसार को बनाता है, और इसी कारण हम हैं, और इसी मन के कारण हम हैं। मन का विश्लेषण ही बुद्ध धर्म की प्राथमिक यात्रा है। अपने मन का विश्लेषण सुनने में सरल है, परंतु व्यवहार में कठिन है। अतः बुद्ध मार्ग निरंतर प्रयास और उद्यम के लिए निर्देश देता है, जबकि 90% जनसंख्या ना उद्यम करना चाहते हैं और ना ही प्रयत्न करना चाहते हैं। उन्हें चाहिए एक ऐसी व्यवस्था जिससे एकदम चमत्कार हो जाए, कल्याण हो जाए। जबकि बुद्ध मार्ग कहता है ना चमत्कार होता है और ना ही कल्याण होता है। यदि कल्याण चाहते हो तो कल्याण के लिए कर्म करो। बिना परिश्रम किसी का ना कल्याण होता है और ना कभी हुआ है। इसलिए चमत्कार की इच्छुक जनों में आलस व संकुचित विचार मिलेंगे। जो चमत्कार की सोच सकता है वो व्यक्ति अपनी सारी बौद्धिक शक्ति को खो चुका होता है। बुद्ध की देशनाओं में उद्यम करना, परिश्रम करना भी एक पारमिता है। पारमिता का अर्थ है वह उपाय, वह माध्यम जिससे हम इस संसार के भवचक्र से निकल सकते हैं। परिश्रम करने से ही फल मिलता है, चाहे फल की इच्छा करो या ना करो। महायान बौद्ध मठों में विभिन्न मूर्तियों को देखकर यह न समझना कि वे कोई सृष्टा हैं। नहीं, महायान में मूर्ति एक चित्र देशना है और उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। प्राचीन काल में जिन बौद्ध भिक्षुओं की देशनाओं से प्रेरणा मिलती थी, उन भिक्षुओं को देव, महादेव, भिक्षुणियों को देवी, महादेवी कहा जाता था। इसलिए सम्राट अशोक ने अपना नाम बताया देवानाम प्रिय प्रियदर्शी। और जो साधक मन के क्लेशों से मुक्त हो जाता है उसे अरहत कहा जाता था, जबकि शुद्ध व्यक्ति को जो क्लेशों से मुक्त है उसे भगवान, और स्त्री हों तो उन्हें भगवती कहते थे। भगवान शब्द का पहली बार प्रयोग महायान बौद्ध ने किया था, जिसका अर्थ है क्लेशों का भगन, क्लेशों का नष्ट हो जाना। बौद्धों के पलायन के बाद भारत के शेष संप्रदायों ने भगवान का अर्थ गॉड और अल्लाह के समानांतर कर दिया, क्योंकि उस समय भगवान शब्द से उच्च कोई और दार्शनिक शब्द हमारे समाज में ना थे। भगवान का अर्थ अब हो गया जिसने इस संसार को बनाया और इस संसार पर जो नियंत्रण करता है। जैसे गॉड और अल्लाह की धारणाएं प्रचलित हैं। बौद्ध परंपरा के साधना पद बोधिचर्या को ब्रह्मचर्या बना दिया गया और बोधिसत्वों की शुद्धतम अवस्था ईश्वर को भी गॉड या अल्लाह के समान मान लिया गया। बौद्धों के क्रांतिकारी सूत्रों को एक संक्षेप नाम दिया जाता है, जैसे करुणा, प्रज्ञा, मैत्री। यह एक विस्तृत सूत्रों का सार हुआ करता था। इन सूत्रों की चित्र रूप में भी व्याख्या की जाती थी। उस चित्र को अवलोकित ईश्वर कहा जाता है। अवलोकित ईश्वर बुद्धत्व के अवस्था के समीप कहा जाता है। यह ईश्वर शब्द मानसिक क्रांति की एक अवस्था है। यह कोई व्यक्ति नहीं जो हम पर नियंत्रण करता है। बौद्धों के शेष अनुयायी जो भारत में रह गए, वे नई व्यवस्था और नई विचारधारा को मानने पर विवश हो गए। इस प्रकार भगवान, ईश्वर जैसे बौद्ध शब्दों को भ्रष्ट अर्थ दे दिया गया है। बुद्ध की देशनाओं को समझने के लिए आवश्यक है कि उन देशनाओं के मूल शब्दों के मूल अर्थ की समझ पहले हो। भवतु
सब मंगलम।